ये एक चालक तार में बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या माना गया था, वेक्टर ए माना गया था, ठीक है। इसमें से बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन है, हालांकि मुक्त इलेक्ट्रॉन से भी आज भी मतलब है, क्योंकि जब आगे हम डेरिवेशन कराएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए ये एक मैंने बैटरी जोड़ा है, 20 वोल्ट की मैंने एक बैटरी जोड़ी, ये तो कल डायग्राम बना गया था। इस चालक तार की लंबाई क्या माने थी, एल माने थी। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, एन है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन माना गया था, ये तो न माने थे। अब देखिए बच्चे, धारा घनत्व क्या होता है, अगर हम इसमें माने कि इसमें अगर बैटरी जोड़ते हैं, ठीक है, बैटरी से चालक तार को जोड़ते हैं तो चालक तार में 30 सेकंड में कितनी धारा बह रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अनुगमन वेग जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है वीडी, उसके विपरीत कौन होता है बताइए, धारा होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में गतिशील होता है, गतिमान होता है। हाँ, मतलब जिस तरफ धारा चलेगी उसके विपरीत कौन चलता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है। देखो इसकी परिभाषा बहुत सिंपल सी होगी, हम कहेंगे अगर देखिए, अगर हम यहाँ पर बोले कि अगर एकांक क्षेत्रफल के किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। देखो घनत्व का मतलब क्या होता है, पहले तुमको यह मैं समझा देता हूँ। जित तक हम घनत्व अभी तक पढ़े हैं, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी इंग्लिश में, इसका मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब वैल्यूम, घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपान वैल्यूम होता है। तो अगर हम इसका आयतन एकांक लेंगे तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आएगी, ये ना आएगी। इसका जो आयतन होगा, मैंने आपको बताया कि इस चालक तार का जो आयतन होगा वो ए गुणे एल के बराबर होगा। एल क्या होगी, चालक तार की लंबाई, और ये क्या होगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का लंबाई से गुणा कर देंगे तो आयतन आ जाएगा, किसी भी चीज का आयतन निकालना हो। इतना मेरी बात समझ में आई हर बच्चे को, बोलो। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हमें यहाँ पर धारा घनत्व बताना है कि धारा का घनत्व क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, किसी चालक तार के, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल, किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। और जो चालक तार होगा, जितने भी चालक तार होंगे सब कैसे होंगे, बेलनाकार। तो उसके जो दो सिरे होंगे, दोनों सिरे कैसे होंगे, वृत्तीय सिरे, और इस वृत्तीय सिरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, वेक्टर ए। तो अगर ए का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो जो धारा होगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, जितनी धारा अवलंबित गुजरेगी, इस चालक तार से इतनी धारा गुजरेगी, वो सब क्या कहलाएगी, धारा घनत्व कहलाएगी। मेरी बात समझ में आई हर बच्चे को कि नहीं समझ में आई, ये बात समझ में आ गई। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर मैं उसका बीमो निकाल देता हूँ, आप लोग एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल या प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट भी लिख लो यहीं पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को, अभिलंबोत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से, ठीक है। अभिलंबोत का मतलब जैसे ऐसे कोई रेखा हो और ऐसी रेखा खींच दो जिससे दोनों तरफ से 90-90 डिग्री कोण बना, तो अभिलंबोत हो गया। अगर इस तरह आपने खींचा तो केवल लंबवत हो गया। मेरी बात समझ में आई थी। अभिलंबवत हो उस पृष्ठ का या उस चालक तार का कह सकते हो, है ना, पृष्ठ का क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। इसका प्रतीक जानते हो क्या होता है, इसे कैपिटल जे से, है ना, प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका मैथमेटिकली फॉर्म लिखें हम, गणितीय फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, देखिए बराबर क्या होता है, आई अपान क्या होता है, ए होता है, ठीक है। जे बराबर क्या होता है, आई अपान ए। तो अगर उस जी क्या है बताइए, धारा घनत्व है, आई क्या है, धारा है, जितनी धारा इस चालक काट से गुजर रही है, और ए क्या है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अगर यहाँ पर हाँ आई धारा है, आई क्या है, धारा, एरिया ए होता है,
तो देखिए क्षेत्रफल ए होता है, धारा आई होता है, क्लियर, समझ में आ गया। तो जे बराबर क्या होता है, आई बान ए। इसी फार्मूले से मैंने परिभाषा बनाया, क्या कहा गया, किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अगर एक अमान एक हो जाएगा तो जितनी धारा गुजरेगी यह लंबवत, वो सब किसके बराबर होगी, जे के बराबर होगी। इतनी मेरी बात समझ में आ गई हर बच्चे को। और जो यहाँ पर धारा है, वही धारा कौन सी राशि होती है, अधिक धारा, अधिक राशि होती है, क्योंकि ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश याद करो, क्षेत्रफल सदिश हम लोग पढ़ते थे। तो यहाँ पर याद रखना, घनत्व ऐसे कौन सी राशि होती है, घनत्व जो होती है ये एक अदिश राशि है। घनत्व कौन सी राशि है, अदिश है। लेकिन जब यहाँ पर याद रखना कि दो अदिशों का संयोजन होगा, दो अदिशों का, तब दो अदिशों का क्या बनता है, सदिश गुणनफल। क्या बनता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। यहाँ पर धारा भी अदिश है और घनत्व भी अदिश राशि है, इसलिए जब पूरा संयुक्त रूप से बनेगा तो धारा घनत्व कौन सी राशि होती है, सदिश। यह एक क्या है बताइए, सदिश राशि है, इस चीज को मत भूलना। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि धारा घनत्व कौन सी राशि, तो आप बताओगे सदिश राशि। इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर जे। क्या लिखेंगे, वेक्टर जे। अगर इसका क्रॉस गुणा करा दे, मैं तुमको समझा रहा हूँ प्रूफ करके, इसका क्रॉस जब गुणा करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई बराबर आएगा वेक्टर जे और डॉट वेक्टर ए। मेरी बात समझ में आई थी, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश होता है, क्रॉस गुणा होगा। और इसी को जब हम अलग सॉल्व करेंगे तो आपको मैंने बताया है, याद करिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है बताइए, कई बार बताए हैं, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। मेरी बात समझ में आई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जे ए और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, ये वैल्यू आएगी। आई बराबर हम लोग निकाले हैं ना, आई के लिए हाँ, एक चीज और, दो सदस्यों का अधिक, हाँ दो सदस्यों का अधिक गुणनफल। वेरी गुड। देखिए ये जो आई है कौन सी राशि है, अधिक है। तो हम दो सदस्यों का जब गुणा किए हैं ना, उनका जब प्रोडक्ट लिए हैं तो डॉट प्रोडक्ट लिए हैं। गुणनफल दो प्रकार का होता है सदस्यों में, ठीक है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो सदस्यों का हम गुणा करें और हमें कोई अधिक राशि प्राप्त हो, जैसे दो सदस्यों का मैंने गुणा किया, वेक्टर जे का वेक्टर ए का, तो जो हमें भौतिक राशि प्राप्त हुई है वो एक अधिक राशि है। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या लगेगा, डॉट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ही कोई सदिश आ जाता तो यहाँ पर क्या लग जाता, क्रॉस लग जाता। हालांकि मैंने पढ़ाया है, याद करिए, आप लोग पढ़े हो, टाउ बराबर पढ़े हो ना, बल आघूर्ण किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्रव्य को घुमाने पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, वेक्टर टाउ बराबर आपने निकाला था वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। याद करिए, और इसी को सॉल्व करने पर आप लिखते थे पी साइन थीटा। सबको सब याद आ गया कि नहीं याद आया। तो यहाँ पर क्यों लगा क्रॉस, क्योंकि जो बल आघूर्ण है वो सदिश होता है। यहाँ पर डॉट क्यों लग गया, मेरी बात समझ में आ गई। डॉट क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिक राशि, धारा अधिक राशि होती है। तो इतना मेरी बात समझ में आई हर बच्चे को, बोलो। चलिए अब इसका आप नोट कर सकते हो। हाँ, एक इसका मात्रक लिखना चाहो तो लिख लो, धारा घनत्व का साई मात्रक क्या बनेगा, देखिए यहाँ से देखिए, जे बराबर आई पानी होता है, धारा का मात्रक सिंपल सा एम्पियर, धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, प्रति बटे में रहेगा तो प्रति लगाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आप डायरेक्ट बोलिए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का मात्रक होता है। एक मिनट रुक जाइए, अगर ऐसी बीमा निकालना हो तो क्या करेंगे। देखो ये सब जो क्वेश्चन है ये आपके यूपी बोर्ड के साथ साथ अगर आगे आप कोई भी तैयारी करोगे, एसएससी बैंकिंग का, रेलवे का, एयरफोर्स का, नेवी का, ठीक है, तो इन सब में एग्जाम में पूछ सकता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो बताओ मुझे, धारा का जो विनिमय सूत्र होता है वो ए होता है, याद है कि नहीं, ये मूल राशि होती है। और क्षेत्रफल का L2, क्योंकि है ना, मीटर स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई, इसी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, L-2 और 1, ये L ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई हर बच्चे को। तो आप सब इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊं डेरिवेशन। हम कह सकते हैं कि एकांक आयतन में जो पदार्थ की मात्रा होती है उसे हम घनत्व बोलते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो एकांक आयतन में किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा को हम घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये, ठीक है, इसमें मान लीजिए कोई चीज आप भर दीजिए, मोम भर दीजिए, कोई कागज भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए। अगर इसका आयतन मान लीजिए एकांक हो, मतलब इसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों का गुणा करने पर एक वैल्यू आ जाए, तो जितनी इसकी मात्रा नहीं होगी, जो चीज भरा हुआ है उसकी जो मात्रा होगी
वो कहलाता है घनत्व। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे भारत में पूछा जाए कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो आप कहोगे बिहार का, क्योंकि वहां पर जो है जमीन, जो क्षेत्रफल है उसका वो कम है और व्यक्ति ज्यादा है। तो समझ में आ गई मेरी बात? बिहार में, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा, यूपी से भी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। अब मेरी बात समझ में आ गई? क्या होता है कि कम से कम एरिया हो और अधिक से अधिक उसकी क्या हो? मात्रा हो, तब वो होता है घनत्व। एक अधिक राशि घनत्व। तो यहाँ पर था धारा घनत्व। परिभाषा क्या होगी? किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? उस चालक तार के पृष्ठ का धारा घनत्व कहते हैं, या कहलाता है। इसे वेक्टर जैसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं, और एक सदिश राशि है इसलिए हम वेक्टर जे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर जे लिख देते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, और चाहे जे लिख देते हैं तो कोई गलती नहीं है। अगर आपने वेक्टर जे लिख दिया तो इसका मतलब कि सदिश राशि हो गया। ठीक है, गणितीय रूप में मैथमेटिकली फॉर्म में क्या बताया गया? जे बराबर होता है आई अपान ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया? जे का आई से मैंने मल्टीप्लाई किया। मुझे पता है कि धारा कौन सी राशि होती है? अधिक राशि होती है, और ये दोनों सदिश राशि हैं, तो इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, अधिक गुणनफल, तभी हमें प्राप्त होगा। तो मैंने क्या किया? वेक्टर जे डॉट वेक्टर क्या लगा दिया? ए लगा दिया। इसको सॉल्व करने पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ हो गया जे ए कॉस थीटा। ठीक है, एसआई मात्रक क्या बनेगा? धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यहाँ बटे लगा है तो प्रति क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बीमे सूत्र भी सेम सेम। धारा का जो मूल राशि है इसका बीमा होता है कैपिटल ए बड़े ब्रैकेट के भीतर, और क्षेत्रफल का क्या होता है? L2। ऊपर गया तो L माइनस 2A आ गया। बस इतना ही मैंने आज बताया। डेरिवेशन पूरा लिख दूंगा। देखिए, धारा में और अनुगमन में क्या संबंध होता है? धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। चलो बताएं, विकास देखिए बताएं, विकास आप बताइए, बोलो। धारा में और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है? चलो मधु बताएं। चलो आप बताओ उदय। चलिए बताइए अर्जुन। अनुगमन वेग की विपरीत होती है वो तो ठीक है, लेकिन उसका परिमाण उसके बराबर होता है। ध्यान दीजिए बच्चे, आई बराबर होता है NEADD। ठीक होता है, याद करिए, ये मैंने डेरिवेशन कराया परसों, वीडियो में है, देख लीजिएगा, लिस्ट में है पहला। आई बराबर NEADD, जहां पर n क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आवेश। ए होता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। BD होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब कि अनुगमन वेग। इतना मेरी बात समझ में आई? बोलो। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। अभी लिखिए यहाँ पर डिफिनीशन ऑफ करंट डेंसिटी। क्या पढ़ा है, क्या बताइए जरा। धारा घनत्व की परिभाषा से आपको बताया गया कि J बराबर होता है आई अपान ए, बताया गया। अगर कोई किसी भी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक है, ए है, और उसमें बहने वाली धारा अगर I है, तो उसका धारा घनत्व किसके बराबर होगा? J बराबर आई अपान ए के बराबर हो जाएगा। अब I की वैल्यू देखिए ऊपर कितनी आई है? I की वैल्यू आई है NEABD। बोलो, समझ में आया? इस I की वैल्यू मैंने यहाँ से रिप्रेजेंट की, यहाँ से लिखा है, यहाँ से। ठीक है, और A को ऐसे नीचे A ही लिख लो, A को ऐसे नीचे लिख लेना। तो A और A कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए? सब मल्टीप्लाई में था। J बराबर क्या आ जाएगा बताओ? J बराबर होगा NE और VD। इतना शॉर्ट फॉर डेरिवेशन, नोट कर लो। नहीं आएगा ये मत कहो।